पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में अभी उम्मीदवारों के लिस्ट पर मंथन चल रहा है। एनडीए गठबंधन में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पे कई लोगों की दावेदारियां हैं। इनमें आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम या फिर पशुपति पारस के सांसद, ये सभी लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम पर काफी ज्यादा मंथन कर रहे हैं। फॉर्मूला तय होना है कि 40 लोकसभा सीटों में कैसे एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को सेट किया जाए, कैसे एनडीए गठबंधन दल में आरएलएम को सेट करना है, जीतन राम मांझी को कहां उतारना है। लेकिन इन सब के बीच में ये चर्चा है कि 17 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के साथ साथ वहां पर तैयारी और यहां से फीडबैक लेने के लिए अपने पर्यवेक्षकों का लिस्ट जारी कर दिया है। जी हां, 17 लोकसभा सीट, चूंकि 17 पर भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है और इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं या फिर पूर्व में एमएलए रह चुके हैं, उनको एक जिम्मेदारी केंद्रीय टीम की तरफ से दी जा रही है। जी हाँ, 17 लोगों का लिस्ट है, संभावित लिस्ट इसे आप कह सकते हैं। और इनमें बड़ी चर्चा ये है कि क्या इनको जिस जगह की जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या वहां से चुनाव लड़ाई भी जाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रैटेजी 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए काफी कुछ बदल गया है। आपको बता दें कि अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें वहां के जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन जगहों पर आपने देखा कि कितने सांसदों का टिकट काट के उनको विधायक लड़ा दिया, कितने विधायकों को सांसद बना दिया या फिर किसी नए चेहरे को लाया गया। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी गियर को लगाते हुए बिहार में भी देखी जा रही है। 17 लोकसभा सीटें और 17 लोकसभा सीटों पर जो उन्होंने अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी की है, उसके अनुसार आपको बता दें कि विवेक ठाकुर, जिनको दरभंगा से माफ कीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वहां का पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है। विवेक ठाकुर नवादा के रहने वाले हैं और नवादा से इनके चुनाव की तैयारी है और वो चाहते हैं कि नवादा से इनको टिकट मिले। लेकिन यहाँ एक बड़ा समस्या है। कल नीतू सिंह, जो कांग्रेस की विधायिका है, हिसुआ से, नवादा क्षेत्र से आती हैं, वो कहती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नवादा से हमें चुनाव लड़वाएगा, अगर मुझे टिकट देगा तो शायद हम यहाँ से उतर सकते हैं चुनाव में। तो ये दांव फंस रहा है कि क्या विवेक ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दरभंगा से, तो क्या अगर वहाँ पे वो काम अच्छा करेंगे, दरभंगा में अगर जो सांसद हैं उन सांसद के बारे में फीडबैक जो निकालेंगे, वो फीडबैक अगर सही होगा, एक जिम्मेदारी इनको मिली है तो इस जिम्मेदारी में अगर वो पास होते हैं तो नवादा से इनको क्या टिकट मिलेगा, ये एक चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ बात करते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद राय वर्तमान में उजियारपुर से एमपी हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से नित्यानंद राय उजियारपुर में ही फिर से उनको टिकट दिया जाएगा। इनको शिवहर से बनाया गया है पर्यवेक्षक और वहाँ से वो फीडबैक देंगे शिवहर से कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। देखिए, शिवहर में लड़ाई यहाँ भी कठिन है। शिवहर में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तैयारी है। एक तरफ जहाँ आपने देखा होगा कि जदयू में जो आनंद मोहन है, उनके जो जदयू से टिकट है, उनके यहाँ से लड़ने की भी चर्चा चल रही है कि शिवहर से शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं। नित्यानंद राय को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। अगर नित्यानंद राय ये फीडबैक वहाँ पर देते हैं कि क्या वाकई में जो नित्यानंद राय शिवहर से जो आनंद मोहन है उनका फीडबैक सही है, तो शायद उनको टिकट वहाँ पर मिल सकता है। एक और तस्वीर कल देर रात देखने को मिली थी कि जो चेतन आनंद है और उनका पूरा परिवार था, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करती हुई एक तस्वीरें भी कहीं ना कहीं वायरल होती है। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की तस्वीर वायरल होती है, जो उनके बेटे हैं अंशुमान, उनके भी होती है। और कल
नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात की एक तस्वीर वायरल हुई है। अब बात करते हैं आगे की, तो नित्यानंद राय के बाद विधान पार्षद हैं अनिल शर्मा, उनको महाराजगंज का पर्यवेक्षक प्रभारी बनाया गया है। महाराजगंज की सीट पर, यहाँ पर बात समझिए, महाराजगंज की सीट पर अभी वर्तमान में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बारे में भी कुछ खास फीडबैक नहीं है महाराजगंज से, वहाँ से भी उनके बारे में फीडबैक निगेटिव आया है, लेकिन पर्यवेक्षक प्रभारी उनको बनाया गया अनिल शर्मा को, वो जाकर वहाँ से फीडबैक निकालेंगे, वहाँ के प्रखंड पदाधिकारियों के साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनता से फीडबैक लेकर वो केंद्र की टीम को पहुंचाएंगे कि महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप सबको याद होगा कि किस तरीके से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के माथे पर लाठियां बरसाई गई थी जब पटना में रैली हुआ था, एक जो विरोध रैली कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो हुआ था, उसमें लाठियां बरसाई गई थी। उम्र के लिहाज से भी उनको देखा जा रहा है, किसी नए चेहरे को वहां पर खड़े करने की बातचीत की जा रही है, किसी नए व्यक्ति को लाने की बातचीत की जा रही है, कई लोग इस रेस में हैं। तो अनिल शर्मा जाएंगे वहां पर, फीडबैक देंगे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को रिपीट किया जा सकता है कि नहीं। आगे अगर बातचीत करें शहनवाज हुसैन की, भागलपुर से आते हैं और भागलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर इनके बारे में चर्चा खूब है। हालांकि भागलपुर में गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक है गोपालपुर से, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट पॉकेट में लेकर हम घूम रहे हैं, नीतीश कुमार ने टिकट फाइनल कर दिया है। वहीं अजय मंडल हैं उनका जदयू से, उनका टिकट कट सकता है, वर्तमान में सांसद है वो। तो गोपाल जो अगर बातचीत करें कि गोपालपुर से जो विधायक हैं भागलपुर के, तो उनको अगर जदयू टिकट नहीं देगी तो शहनवाज हुसैन को लड़ाया जा सकता है वहाँ पर। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मोतिहारी से मिली है। मोतिहारी से यहाँ पे बात समझिए, राधा मोहन सिंह एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए इनके बारे में भी चर्चा किया जा रहा है, हालांकि इनका टिकट तो कटना नहीं चाहिए, कई बार से ये जीतते आए हैं, यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये टिकट इनका नहीं काट सकती है। अब अगर बातचीत करें राधा मोहन सिंह की, जिनके बारे में चर्चा हम कर रहे थे, तो आरा से जहाँ पर आर.के. सिंह हैं, आर.के. सिंह के बारे में भी इनको जिम्मेदारी मिली है फीडबैक निकालने की। हालांकि आर.के. सिंह का टिकट कटना मुश्किल है, एक मजबूत कैंडिडेट आरा के वो आते हैं। राजेंद्र गुप्ता, इनको बक्सर का प्रभारी बनाया गया है। अश्विनी चौबे के बारे में आप सभी दर्शकों को पता है कि एमपी तो है, लेकिन फीडबैक इनका उतना सही नहीं है। तो अब बक्सर से किसे लड़ाया जाएगा, कई नामों की चर्चा है बक्सर में। डॉक्टर मनोज जो गैस्ट्रो के एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी बक्सर की सीट को लेकर के दावपेच है। तो वहीं कहीं ना कहीं राजेंद्र गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है। वो जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं, किस तरीके से फीडबैक निकालते हैं, केंद्र की टीम को जाएगा। अश्विनी चौबे जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से काफ़ी करीबी भी हैं, हालांकि टिकट इनका कट सकता है। अब बात करते हैं राजन सिंह की, इनको पटना साहिब का मिला है जिम्मेदारी। झारखंड के पूर्व में प्रभारी भी ये रह चुके हैं। पटना साहिब में भी वही स्थिति है जो रविशंकर प्रसाद हैं, इनके बारे में भी चर्चा चल रहा है कि इनका टिकट कट सकता है। तो फीडबैक वहां से ही राजन सिंह निकाल के केंद्र की टीम को भेजेंगे। बात अगर संजय जायसवाल की जाए तो इनको औरंगाबाद का जिम्मेदारी मिली है। संजय झा का भी टिकट जो है वो नहीं कट सकता है बीजेपी से। सतीश दुबे हैं, सासाराम का जिम्मेदारी इनको मिला है। और सासाराम में आप सबको पता है कि कांग्रेस से अभी जो मुरारी गौतम हैं, उन्होंने पाला बदला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जाहिर सी बात है कि इनको वहां पर सेट किया जाएगा, इस वजह से शायद मुरारी गौतम को लाया गया है यहाँ पर। तो ये पर्यवेक्षक जो हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है फीडबैक निकालने की, कि ये जो सांसद हैं इनके बारे में क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ता वहाँ के क्या कह रहे हैं, जो बूथ स्तर के नेता हैं, इनके बारे में फीडबैक इनको निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के आधार पर आज नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, इनकी जिम्मेदारी 1-2 दिन के अंदर में इनको निकाल के फीडबैक देना है। और 5 मार्च को आप समझ लीजिए डेडलाइन होगा, चूँकि एमएलसी का भी चुनाव है। और 10 मार्च आते आते टिकट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, चूँकि आचार संहिता भी 10-12 तारीख के बाद लग जाएगा। तो तैयारियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए बड़ा कठिन है, इस बार टिकट का भी मिलना कठिन है। देखते हैं क्या कुछ होता है। ये अपडेट अभी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल अगले वीडियो में और भी अपडेट देंगे 2024 लोकसभा चुनाव से संबंधित। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।